मैं खुद 10 साल से अभी अपने आप को ट्रेंड कर रहा हूँ। मेरे पिताजी काफ़ी कोशिश किए मुझे पढ़ाने की, लेकिन मेरा मन लगता था नहीं पढ़ने में। आपकी इंस्टा फीड में हमेशा ये दौड़ते भागते, कभी थार से कंपटीशन करते हुए, कभी बुलेट से कंपटीशन करते हुए, गोली की रफ्तार से निकल के आते हैं। इनको बिहारी टार्जन कहा जाता है और बिहार का उसेन बोल्ट भी कहा जाता है। राजा बाबू यादव। आपने 11 बार एग्जाम दिया आर्मी का और 11 बार फिजिकल तो क्रैक कर गए, लेकिन हर बार रिटर्न में अटक जाते थे। मुझे पढ़ाया गया था कि ब्लैक महासागर कौन सा है, वहाँ पे लिखा था डार्क महासागर। तो क्या है ना कि डार्क मेरे को याद हो गया। मैं बोला भाई डार्क में तो पढ़ा ही नहीं हूँ। अब क्या सपना है कि चलिए आर्मी में तो नहीं जा पाए, अपने यूथ के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। मैं अपने चंपारण के यूथ को मोटिवेट करता हूँ अपनी फिजिकल एक्टिविटी दिखा करके। तो ये अग्निवीर किस तरह की योजना है? देखिए भैया, मुझे तो पसंद नहीं है। कई बार हमने आपके वीडियोस देखे कि कभी किसी थार से, कभी कोई गाड़ी चल रही है, कभी ट्रक चल रहा है, कभी बाइक चल रही है। क्या है रियलिटी क्या है? देखिए, तेज़ भागने की बात वो सही है, मैं तेज़ भागता भी हूँ, ठीक है, लेकिन वो जो सवारी आती रहती है, मेरा वो मजबूरी है। ऐसा नहीं है, शौक नहीं है कि मैं कार के साथ दौड़ूँ। आप लगा रहे हैं बाबा रामदेव जी को कुछ, ये क्या लगा रहे हैं? ये लगा रहा हूँ घी, शुद्ध देसी गाय का घी। 41 मिलियन इस पे व्यूज़ हैं। ये क्या कहानी है? बाबा रामदेव जी से कैसे मिले? देखिए, रामदेव बाबा जी ने मतलब मेरा जो वर्कआउट था, जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, शुद्ध खाना खाना, गाय का सेवा करना, इससे प्रभावित होकर उन्होंने मुझे मतलब बुलाया कि चलो इससे मिलते हैं। पछाड़ दिए आप बाबा रामदेव जी को? नहीं उनकी फिटनेस देख के 59 साल में इतने फिट कैसे? हाँ, उन्होंने बहुत से 2-3 दाव पे भी सिखाए हमको। लोगों के सवाल थे, भैया राजा यादव जैसी बॉडी बनानी है, वर्कआउट तो करेंगे ही, खाना बता दीजिए। खाने में बड़े कन्फ्यूज रहते हैं। आप क्या खाते हैं सुबह से शाम तक का बताइएगा? चावल और दाल सब्जी, हाँ ये रहता है। अभी बॉडी कंडीशन क्या है? पर आप कह रहे तो थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है ये नेचुरल बॉडी है। Brought to you by ITEL and Sensodyne K. अभी आपने रील्स पे जिन जनाब को देखा, उनको हम अब रियल लाइफ में आपसे मिलवाने वाले हैं। आपकी इंस्टा फीड में हमेशा ये दौड़ते भागते, कभी थार से कंपटीशन करते हुए, कभी बुलेट से कंपटीशन करते हुए, गोली की रफ्तार से निकल के आते हैं। इनको बिहारी टार्जन कहा जाता है और बिहार का उसेन बोल्ट भी कहा जाता है। आ जाइए भाई साहब। राजा जी कैसे हैं? बढ़िया हो सर। राजा बाबू यादव। जी जी पूरा नाम यही है ना? जी, यही नाम है, पूरा नाम। गोविंदा से तो कुछ इंस्पायर नहीं है नाम? गोविंदा का नाम था फिल्म में राजा बाबू, ऐसा कुछ? तो शायद उस ज़माने में मुझे पता नहीं है, मम्मी पापा को पता होगा, कहीं उन्होंने मतलब कहीं वो मूवी देखे होंगे, उसके ये पे कहीं रख दिए होंगे। बस बैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में कहाँ से आते हैं? बहुत से लोग जो आपको फॉलो करते हैं वो जानते हैं 2.5 मिलियन फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम पे। जी, तो ये बताइए ज़रा, बिहार में कहाँ से आते हैं, किस तरीके का गांव है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, मैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिला है और वहाँ पे बगहा टाउन सिटी है, उसी के अंतर्गत महपुर भतौड़ा पंचायत है। पाकड़ गांव का निवासी हूँ और मेरे पिताजी किसान हैं और वो पहलवानी करते थे पहले और अभी भी करते हैं मेरे लिए। वो चाहते हैं कि मेरा लड़का मतलब अच्छा पहलवान बन जाए और मैं भी उन्हीं के साथ पहलवानी करता हूँ और बाप बेटे दोनों दंगल जाते हैं। और ये दंगल का शौक आपको कब से लगा? मैं अपने पिताजी को देखते देखते, मैंने उन्हीं के साथ बचपन में जाया करता था दंगल में, तो वहाँ से वो हमको भी शौक़ लगा कि मैं भी पहलवान बनूंगा और एरिया में दंगल करूंगा, उसमें खूब सारा नाम होगा और पहलवानों को खाने को बहुत मिलता है भैया। तो मेरा भी शौक़ था, मतलब काजू किशमिश बादाम दूध, ये पनीर वगैरह घी, मतलब उसमें क्या होता है कि अंधा खाना रहता है, जितना खा लो, तो वो सब चीज़ें मिलता है पहलवानी में, तो अच्छा लगता है हमें भी। तो अभी आपकी उम्र है 21 साल। अंग्रेज़ी की भाषा में जेनजी कहा जाता है। आपका बर्थ ईयर 2003 का है, तो जेनजी होते हैं। ये टर्म सुना है कभी आपने? जेनजी हैं, ये बच्चे जेनजी हैं? नहीं सर, ये नहीं सुना हूँ मैं। 97 के बाद जो पैदा हुए उनको जेनजी कहा गया, फिर एक नई जनरेशन जेन अल्फा आती है। तो ये बताइए कि 21 साल की तो अभी उम्र है, तो वो कितने साल की उम्र से आप दंगल जाने लगे थे पापा के साथ? देखिए, वो तो मुझे भी याद नहीं है, बचपन से मैं जब से होश संभाला हूँ तब से मैं दंगल में हमेशा जाता, पिताजी के साथ ही मैं जाता था वहाँ दंगल। मतलब पिताजी को देखने के लिए जाता था मैं कि पिताजी कैसे कर रहे हैं, और अखाड़े में भी उन्हीं के साथ जाता था मैं, जहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करते थे उनके दोस्त। तो वहाँ से देखते देखते मतलब वो मतलब नहीं होता, एक
डीएनए ही चला आता है। तो मेरे बाबा जी भी पहलवान थे, मेरे पिताजी भी पहलवान, और मैं भी उसी को चीज़ को करने लगा जी। अच्छा एक बात बताइए, पहलवानी कर रहे थे आप, तो ये दौड़ने कब से लगे सड़कों पर आप और पछाड़ने लगे गाड़ियों को? जानते देखिए क्या है, मैं बिहार से हूँ और मेरे पिताजी पहलवानी में बहुत मेहनत की है, और उन्होंने मतलब वो चीज़ अचीव नहीं किया जो वो सोचे थे। तो वो सोचे कि क्यों ना मैं अपने लड़के को डिफेंस में भेजूँ, कि सारा ज़माना पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, तो मैं भी पढ़ाऊँगा। तो मेरे पिताजी काफ़ी कोशिश किए मुझे पढ़ाने की, लेकिन मेरा जो था मन लगता था नहीं पढ़ने में। मेरा जो फिजिकली एक्टिविटी था उसमें मतलब वो चीज़ें करने में अच्छा लगता था कि मुझे मेहनत करूँगा, सपाटे लगाऊँगा, डंड लगाऊँगा, दौड़ूँगा सुबह, ये जो फिजिकली एक्टिविटी था उसमें ज़्यादा मेरा दिलचस्पी था। और पिताजी ने काफ़ी कोशिश की है कि पढ़ाऊँगा, नौकरी कराऊँगा, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं। और बाद में हार पास के वो भी साथ देने लगे मेरा कि चलो भाई करो पहलवानी, अखाड़ा को मतलब बनवा दिए, और मैं भी दौड़ने लगा, गाय भैंस रख दिए, खिलाता, वो भी खिलाते थे, हम भी खिलाते थे, उन्हीं के साथ में हाथ पाँव बढ़ाने लगा। मतलब उनके जो भी दैनिक कार्य था, जैसे खेती करना, गाय भैंस का सेवा करना, उसी में मैं भी इन्वायरमेंट में ढल गया और फिजिकली एक्टिविटी करने लगा, पहलवानी करने लगा। तो वो चीज़ें शेयर भी करने लगा सोशल मीडिया जब दौर आया तो लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा वो चीज़ें। अच्छा पढ़ाई की बात हो रही थी, 2 बार 10वीं में फेल हुए आप, 1 बार 12वीं में फेल हुए, कैसे मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था क्या? देखिए सर, मतलब मैं जब 10th में भी गया था मतलब परीक्षा देने के लिए, और मेरा स्कूल का नाम है DM एकेडमी, और मुझे सेंटर मिला था मतलब नाम भूल रहा हूँ, MJK के बगल में है एक स्कूल, मतलब उसका नाम भूल रहा हूँ। तो क्या बगहा में था सेंटर? नहीं, बेतिया पढ़ा था मेरा जिला है। तो मैं जब वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाता था तो मतलब 1-2 दिन घिंचता था खूब बढ़िया से। उसके बाद क्या होता था कि मतलब जब एग्ज़ाम कुछ समझ में नहीं आता था लिखने को, तो सो जाता था उसी में, और इसी कारण मतलब जो 1 नंबरिया था ना वो भर देता था मैं, और जो लिखने वाली बारी आती थी ना तो वो लिख ही नहीं पाता था मैं। कहानी भी नहीं आते सूझती थी भाई, लोग कहानी लिखते थे, फिल्म की कहानी लिखते थे। अरे लिखते थे तो नींद आने लगता था, ठीक है, तो मैं सो जाता। मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं? बिल्कुल नहीं था सर, बिल्कुल नहीं। अभी भी कुछ मतलब पढ़ने की चीज़ आती है तो मैं बोलता उठाओ यार। अच्छा एक किस्सा हम सुन रहे थे आपके बारे में, आपने 11 बार आर्मी की एग्ज़ाम दिया आर्मी का, और 11 बार फिज़िकल तो क्रैक कर गए, लेकिन हर बार रिटन में अटक जाते थे। तो एक बार क्या हुआ था आपके साथ जो कुछ काला और ब्लैक और डार्क ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जो आपको हमेशा याद रहता है? हाँ देखिए क्या होता है ना कि मैं यहाँ से अपने जो पढ़ाई करके गया था तो मुझे पढ़ाया गया था कि ब्लैक महासागर कौन सा है, और एग्ज़ाम में मैं जब बैठा तो मतलब वो चीज़ याद हुई। मतलब जब वहाँ से एग्ज़ाम में दे के आया, उसको छोड़ के आया, वहाँ पे लिखा था डार्क महासागर। तो क्या है ना कि डार्क मेरे को याद हो गया। मैं बोला भाई डार्क में तो पढ़ा ही नहीं हूँ, ये डार्क होता क्या है, डार्क महासागर कौन है? मैं पढ़ के गया था ब्लैक महासागर। तब मैं घर आया रूम पे जब मिलाया, भाई तो सही डार्क महासागर और ब्लैक महासागर एक ही होता है। तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन आर्मी में, तो वो भी मैं क्या है ना अचीव नहीं कर पाया। तो 11 बार आप मतलब आर्मी के एग्ज़ाम में फेल हो गए, रिटन में ख़ास तौर पे। तो फिजिकल जाता था बहुत बढ़िया, कितने मिनट में दौड़ पूरी हो जाती थी? देखिए रोड पे मेरा उस टाइम था 1600 मीटर का 4:20, और ग्राउंड पे मैं सबसे आगे भागता था, क्योंकि जो रनिंग होता है उसमें टाइम नहीं दिखाया जाता था। 500 लड़के आए बैच में लगे, और जो 10-12 लड़के आगे सबसे निकले उसको सेलेक्ट कर लेते, मतलब वो लड़के सेलेक्ट हो जाते थे और बाकी छट जाते थे, तो उसमें टाइम नहीं देखा जाता था। तो ऐसी प्रक्रिया हमेशा चलती रहती थी भर्तियों में। कभी कभी क्या होता था कि मैं 50 मीटर 100 मीटर आगे रहता था बैच में, ऐसे हमेशा हुआ है। कभी ये नहीं हुआ कि मैं पीछे से आ जाऊँ, सबसे आगे आगे भागते रहता हूँ। लेकिन वही चीज़ें भैया सिर्फ दौड़ने से नहीं होती है, उसके लिए पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। वो चीज़ें मेरे से हो नहीं पाती थी, जिसके कारण मैं पीछे रह जाता था बार बार, और मेरे पिताजी बार बार भेजते थे मुझे कि अब फिर जाओ। अच्छा आर्मी में जाने का उद्देश्य क्या था? मतलब आर्मी आपको फैसिनेट करती थी, मतलब प्रभावित करती थी आर्मी, या ये था कि आर्मी में जाऊँगा तो वहाँ खेल कूद में चला जाऊंगा? देखिए क्या बचपन से मेरा मतलब सपना था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, मेडल लाऊं। मेरे पिताजी का भी सपना यही था, और मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोज रहा था कि जहां से मुझे सुविधा मिले। तो मतलब मेरे घर में मेरे पिताजी और मतलब भाई हैं मेरे, और गुरु मतलब जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ से बताते थे कि मतलब स्पोर्ट में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है डिफेंस। अगर डिफेंस में हम जाते हैं, वहाँ से स्पोर्ट कोटा में हम उठ जाते हैं, तो वहाँ से जो फैसिलिटी चाहिए हमको मिलती है। तो मैंने भी फ़ौज में जाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ से वो चीज़ हो नहीं पाया। तो धीरे धीरे वो चीज़ मेरा एज भी ख़त्म होते गया। तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास है, जो जितना मेरे
घर पे संसाधन है उसी से मैं अपने सपने को पूरा करूँगा। तो तब से मैं खुद ही पे काम करता हूँ और खुद से ही काम करता हूँ। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है मेरे देसी उसी से काम करता हूँ। हाँ, उस पे भी आएंगे। आपका जो जिम है उसकी हमने तस्वीरें देखी, वीडियोस में हम देखते रहते हैं। उससे पहले ये बताइए, जब अग्निवीर योजना की घोषणा हुई थी, क्या हुआ था तब बगहा में, क्या हुआ था उस दौरान, वो वाला किस्सा बताइए। देखिए सर, मेरे ज़िले में जितने भी लड़के इंडियन आर्मी की भर्ती निकाले थे तो उन सब पे FIR हो गया। तो उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आई। और कहाँ FIR हो गई? जी देखिए क्या है ना, जब अग्निवीर आया था तो बहुत से लड़कों लोग का एग्ज़ाम हो गया था और बहुत से लड़के लोग का फिजिकली और मेडिकल हो गया था, फिजिकल और मेडिकल हो गया था। तो वो लड़के मांग लगने करने की, भाई जब हम लोग रनिंग निकाल चुके हैं, मेडिकल निकाल चुके हैं, तो हम लोग का रिटन एग्ज़ाम होना चाहिए। और गवर्नमेंट वहाँ से सीधे ब्रेक कर दिया, नहीं अब फिर से नई भर्तियाँ चालू होगी, पहले उसमें रिटन एग्ज़ाम होगा और वो भर्तियाँ 4 साल के लिए मतलब भर्ती किया जाएगा। उसमें से कुछ लड़के जो होंगे परफेक्ट उनको परमानेंट किया जाएगा। तो इसके चलते विद्रोह हुआ था। तो बहुत से लड़के जो मतलब उसमें तोड़ फोड़ किए थे। हमको लग रहा है बेतिया में, मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर है वो। तो उसके चलते वो जो पूरा रेलवे का जो कार्यक्रम होता है वो उन्होंने सारे बच्चों पर जो बच्चे लोग का मतलब उनको दिखा कि हाँ ये लड़के मतलब रनिंग करते हैं, रनिंग में अच्छे हैं, तो उन पे सब पे FIR हो गया, सब पे केस हो गया। जी एक बात बताइए, जब अग्निवीर का डिस्कशन चल ही रहा है तो ये अग्निवीर किस तरह की योजना है? देखिए भैया, मुझे तो पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद, हमको लग रहा है कि 8वीं 9वीं से तैयारी कर रहा था मैं। 5-6 साल तो मैं दौड़ा आर्मी के लिए, और उसके बाद अगर 4 साल के लिए किसी को जॉब मिलता है। अग्निवीर मतलब आपको है कि परमानेंट जो नौकरी होती थी पहले फौज में वैसी होनी चाहिए? तो हाँ भैया, क्यों नहीं, मतलब जो भी यूथ है, जो नए लड़के हैं, जवानी भर खूब भागते हैं, फिर वो बुढ़ापे में पेंशन की मतलब आस लगाते हैं कि भाई हम लोग अगर घर पे आएंगे या कुछ भी हो जाएगा, हमको कुछ हो जाएगा तो हमारे फैमिली को वो चीज़ मिलेगा। कोई भी जो भी लड़के हैं जो जवान होते हैं वो थोड़ा सा सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा को क्या होगा। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा पापा के बारे में आपने बताया, पापा आपके पहलवान हैं, दादाजी भी आपके पहलवान थे। फैमिली में आप कितने भाई हैं? 2 भाई 2 बहन हैं। अच्छा, भाई आपके वो भी आर्मी में है? हाँ, वो डिफेंस में है। अच्छा, तो यही सपना था कि भैया गए हैं तो हम भी चले गए हैं? हाँ, दोनों भाइयों का सपना था कि फौज में जाएं। ठीक है, तो मेरे भैया चले गए और क्योंकि उनका थोड़ा सा रिटन एग्ज़ाम सही था और मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो मैं पीछे ही रह गया। तो अब क्या सपना है कि चलिए आर्मी में तो नहीं जा पाए, रिटन एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए, अब करना क्या चाहते हैं? देखिए अभी क्या है कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बिहार से और चंपारण से, वहाँ पे एक पहलवानी जो हमारी धरोहर गेम है, कल्चर है, ये विलुप्त हो रही है। तो मैं सोचा कि मुझे कैसे भी इस शरीर से कुछ ना कुछ करके जाना है और अपने यूथ के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है। इस चंपारण जो मेरा चंपारण धरती है उसके लिए कुछ करना है। तो मैं अपने जितना इस शरीर से जितना होता है मैं अपने चंपारण के यूथ को मोटिवेट करता हूँ अपनी फिजिकल एक्टिविटी दिखा करके, कि वो लोग भी अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दे, रनिंग करे, पहलवानी करे और मेडल लाए देश के लिए। और उन सभी बच्चों के लिए मैं गवर्नमेंट से मांग कर रहा हूँ कि थोड़ा ग्राउंड वगैरह की व्यवस्था मिल जाती तो हमको लगता है कि शायद मेरे जैसे सैकड़ों यूथ आगे निकल के आते जो देश के लिए कुछ ना कुछ करने की काबिलियत रखते। अभी आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, उसके लिए आप चाहते हैं कि लोग प्रैक्टिस करें और ग्राउंड पर उनको आप कोचिंग भी करते हैं। अपने लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं खुद 10 साल से अभी अपने आप को ट्रेंड कर रहा हूँ। मैं खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जिस दिन मैं उस लायक हो जाऊँगा तो मैं खुद ऑन कैमरा आकर के मैं अपनी काबिलियत दिखाऊँगा कि हाँ मैं उस लायक हो गया हूँ, मुझे वो चीज़ मंच मिले जहाँ से मैं अपने आप को प्रत्यक्ष करूँ और दिखाऊँ कि हाँ मेरे अंदर कितनी काबिलियत है। 100 मीटर के लिए हमको लग रहा है कि अपने आप को ट्रेंड कर रहा हूँ। आप एथलेटिक्स में जाना चाहते हैं? जी, रनिंग करना चाहते हैं? रनिंग करता हूँ, करना नहीं चाहता, कर रही रहा हूँ। मतलब ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, जी, वहाँ जी, रनिंग करना जी। चाहते हैं, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है उसे ब्रेक करना चाहते हैं? हाँ जी, तो उसी के लिए तो कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा कुछ कमियां हैं, उसी को दूर करने के लिए मैं रात दिन एक किया हूँ। जिस दिन मेरी कमियां मुझे लगेगा कि हाँ ये पूर्ण हो गई, उस दिन मैं आऊँगा सामने। तो ये कमियां कैसे दूर होंगी? गुरु करेगा कोई दूर, कोई कोचिंग करेगी दूर, कैसे होंगी? ये तो मैं खुद ही कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे ही सब कुछ करना है। जो करना है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। इसके लिए मतलब काफ़ी मेहनत करना है, वो कर ही रहा हूँ मैं, रात दिन लगा हूँ, उसी में लगा हूँ। अच्छा, आपकी डाइट पे भी सवाल पूछेंगे बहुत से। जब हमने पोस्ट किया कि भाई राजा यादव आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो लोगों ने डाइट से जुड़े बहुत सवाल पूछे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप रनिंग नहीं कर रहे होते हैं तब क्या कर रहे होते हैं? पहलवानी करता हूँ मैं।
जिस दिन अगर लगता है रनिंग करना संभव नहीं है तो घर ही अखाड़ा बनाया हूँ। उसी में मैं अपने 16 kg का फवाड़ है जिसे हम लोग कुदाल बोलते हैं, उसी से अपने आप को मतलब उसमें टाइम देता हूँ, खोड़ता हूँ, थकता हूँ, सपाटे वगैरह लगाता हूँ। हाँ। अच्छा। और उसके बाद वहीं घर पे जो गाय है, भैंसें हैं, उनकी सेवा करता हूँ, दूध निकलता है वो पीता हूँ। अच्छा ये बताइए, 6 महीने पहले तक बहुत ही बेसिक सा इंस्टाग्राम था आपका, बहुत ही कितने फॉलोवर थे उस वक्त? देखिए उस टाइम में क्या है ना कि इंस्टाग्राम और फेसबुक यूट्यूब पे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं उस टाइम संघर्ष कर रहा था, मतलब अपने आप को मतलब ट्रेंड कर रहा था। तो ये चीज़, मेरा एक छोटा भाई है, वो बोल रहा है भैया इस प्रकार से आप कंटेंट डालिएगा तो वायरल हो जाइएगा और लोग आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, जो सोच रहे हैं कहीं हो सकता है वो पूरा हो जाए। तो वो चीज़ धीरे धीरे शूट करके डालना चालू कर दिया और मैं वो सोचा कि चलो भाई डालते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा, तो वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आने लगा। मतलब हमको लगा जब 1 लाख हो गया तो मतलब मीडिया भी आने लगे, तो ये चीज़ें सनसनी में चली गई, लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा मेरा दिनचर्या। फिर बिहार के डिप्टी सीएम आपसे, खेल मंत्री सब? हाँ ये सब जी। हाँ तो जो भी हमारे क्षेत्र में जो परेशानियाँ हैं, मैंने बताया कि यूथ को क्या दिक्कतें हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए, ग्राउंड वगैरह की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि मेरे ज़िले में एक भी ग्राउंड ही नहीं है। सबसे दुख की बात ये तो ये है, इतना बड़ा ज़िला है लेकिन एक भी ग्राउंड नहीं है। क्या आश्वासन मिला वहाँ से सरकार की तरफ? देखिए सरकार से तो यही आश्वासन मिला कि हर एक पंचायत में ग्राउंड मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा? मुझे लगता है कि मेरे जैसे सैकड़ों यूथ का जो हुनर है दब जाएगा तब बनेगा, कि कब बनेगा मुझे तो यही पता नहीं चलता कि आखिर बनेगा कब। मेरे जैसे कितने बिहारी टारजन पैदा होंगे उसके बाद बनेगा। मुझे लगता है कि जितना जल्द बन जाए, हमारे क्षेत्र में जो दबे हुए युवा हैं, बिहार के हर एक ज़िले में बहुत से युवा हैं, अगर बिहार के हर एक ज़िले में ग्राउंड वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता। तो जब आपको बिहारी टार्जन नाम मिला, ये मुझे लगता है जब ये कंटेंट वायरल होने लगा तभी नाम मिला होगा। देखिए जी, मेरा जो काम है ना, ये क्या है कि मेरे पास ही वाल्मीकि नगर जंगल है और मैं जो भी मतलब वर्कआउट करता हूँ तो काफ़ी टाइम मेरे जंगल में ही बीतता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जो क्राउड होता है कम होता है और वहाँ पे अपने आप को खुद ज़्यादा टाइम दे पाता हूँ कि हाँ कैसे रनिंग करना है। थोड़ा सा शांत एरिया पड़ता है, तो जंगलों में आना जाना, वैसे वहाँ से ही नाम ये लोगों ने रखना चालू कर दिया भाई। और ये हेयर स्टाइल पहले से ही ऐसा था या जब कहा गया टार्जन तभी ऐसा कर? देखिए सर, पहले मैं तो छोटा छोटा करा रखा था, मैं पहलवानी करता था, तो थोड़ा भी बाल बड़ा होता था ना तो पिताजी ऐसे पकड़ के खींचने लगते थे। तो धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, लोगों को पसंद आने लगा वीडियो वगैरह में, तो मैंने भी थोड़ा सा कंट्रोलिंग करके बाल को बढ़ाना चालू कर दिया। अभी तो इतना बड़ा हुआ है, इससे पहले ये पहली बार बाल इतना बड़ा किया हूँ मैं, नहीं तो पहले आर्मी कट ही था मेरा। अच्छा, सोचा टार्जन के जब ऐसा बाल है और हमें भी बिहारी टार्जन कह रहे हैं तो मतलब हाँ, मतलब यूथ को पसंद आ रहा है तो मैंने सोचा चलो भाई बालें बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत है। लड़के और जो भी देखते हैं, जिनको जिस प्रकार से पसंद आता हूँ, मैं बोलता हूँ बस मैं सबको फिट करूँ, स्वस्थ रखूँ, वो जिस प्रकार से मुझे देखना पसंद करते हैं उसी प्रकार डाल लेता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आपके इस पूरी फिटनेस जर्नी में अंकित बयानप्रिया का कोई कंट्रीब्यूशन है? जानते हैं उनको? अंकित बयानप्रिया को जानते हैं, लेकिन उनका और मेरे कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं। अच्छा। मेरे जो भी आइडियल है मेरे पिताजी है, मैं अपने पिताजी को देख के करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है मेरे पिताजी से फिट कोई है, क्योंकि मैं जब उनका वर्कआउट देखता हूँ, एज देखता हूँ और इतना संघर्ष देखता हूँ कि वो हम लोग इतना बड़ा कर दिए, अभी भी वो कर रहे हैं, तो उन पर जो भी प्रेरणा आती है मेरे पिताजी को देख के ही आती है। अच्छा, उस तरह का कोई चैलेंज आपने भी किया था? आप बता रहे थे कि पहले क्या है ना कि जब मैं पहलवानी में उतरता था, मैं खुद को चैलेंज लिया था कि मैं 60 दिन तक मैं अपना वेट इतना कर लूँगा। अच्छा। तो उस टाइम मेरे को क्या हुआ था कि फ्रैक्चर हो गया पहलवानी करते समय। अच्छा। हाँ। कहाँ फ्रैक्चर हुआ? चेस्ट में हुआ है, चेस्ट। एक लड़का गिर गया इसी पे, वो फ्रैक्चर वो अपर पार्ट का जो एप्स है वही फ्रैक्चर हो गया पूरा। पसलियाँ वो पसली से मसल्स हट गए थे, तो उसमें रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 महीने लग गया मुझे टाइम, 2.5-3 महीने लगा टाइम। तो फिर फिटनेस जर्नी तो बेड पे रह गई? हाँ, मैं 1.5 महीना तक बेड पे था, क्योंकि पसली से जो है था ना मसल हट गया था, वो मांसे हट गया था उसमें से, तो हमको 1.5 महीना बेड रेस्ट मिला था और 1.5 महीना रेस्ट किया था मैं, तो धीरे धीरे फिर स्टार्ट किया मैं। अच्छा बताइए, कई बार हमने आपके वीडियोस देखे कि कभी किसी थार से, कभी कोई गाड़ी चल रही है, कभी ट्रक चल रहा है, कभी बाइक चल रही है, तो बहुत से लोग ऐसे सवाल उठाते हैं कि यार ये तो छोटी सी रील है, ऐसा असली में कौन कर सकता है, इतनी तेज़ कौन भाग सकता है, क्या है रियलिटी क्या है? देखिए तेज़ भागने की बात वो सही है, मैं तेज़ भागता भी हूँ, ठीक है, लेकिन वो जो सवारी आती रहती है, मेरा वो मजबूरी है, ऐसा नहीं है, शौक़ नहीं है कि मैं कार के साथ दौड़ूँ, क्योंकि मेरे पास ट्रैक है ही नहीं, तो मैं रोडों पर रनिंग करने निकलता हूँ, तो गाड़ियाँ आती जाती रहती है,
तो क्या होता है ना कि कोई लड़का मेरे साथ गया रहता है तो वो चीज़ कैप्चर कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है, वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो मैं उस चीज़ को शेयर कर देता हूँ तो लोगों को काफ़ी पसंद आ जाता है। हाँ। और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, गाड़ी धीमे चल रही थी, वो तो स्लो मोशन में वीडियो बना दिया। देखिए मतलब वही चीज़ मेरे साथ मतलब हमेशा होते रहता है कि मैं जब रनिंग करने जाता हूँ तो गाड़ियाँ आती जाती रहती है, क्योंकि रोड बनाया ही गया है सवारियों के लिए, दौड़ने के लिए तो बनाया नहीं गया है। लेकिन मेरे पास भी मजबूरियाँ है, मैं कहाँ पे दौड़ूँ, रोड है तो रोड पे निकलता हूँ दौड़ने, तो सवारियाँ भी आती जाती रहती है। अब कोई कभी कभी तो ऐसा हो जाता है जब जो देखते हैं लड़के स्प्रिंट लग रहा है तो कार वाले मतलब ऐसे बोलते हैं भाई चलो दौड़ते हैं, तो मेरा भी जब देखते हैं मेरा लास्ट स्टेप है भाई, मैं भी थक गया हूँ, अब थोड़ा सा 1-2 स्प्रिंट लगा लूँ, तो कार के साथ भी लगा लेता हूँ स्प्रिंट, और मैं थक भी जाता हूँ, मेरा रनिंग भी कंप्लीट होता है और शॉर्ट्स भी बन जाता है, जो चीज़ों को मैं पोस्ट भी कर देता हूँ, ऐसा होता है। आपकी रील्स में हम देखते हैं अभी भी आपने पहने हुए हैं ये शूज़, कुछ अलग तरह के शूज़ हैं, ये क्या रनिंग के लिए ख़ास तौर पे बने हुए हैं? ये रनिंग के लिए खास तौर बनाया गया है, मैराथन के लिए। थोड़ा सा इससे पैर सेफ रहता है, लिगामेंट वगैरह पर असर नहीं पड़ता है, पैर ट्विस्ट नहीं करता है, और घुटना सीन बोन वगैरह पर थोड़ा सा कम जर्क आता है, इसीलिए इसको मैं पहनता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है रोड पर रनिंग करना। तो थोड़ा सा ये जो इसका जो बोलते हैं हील है, थोड़ा सा मतलब ये जंप पंपिंग करता है, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स देता है, मतलब अधिक रनिंग करने टाइम, मतलब जब आदमी अधिक रनिंग करेगा ना थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, इसमें पैर सेफ रहता है, पैर दर्द वगैरह से बचाता है। तो महंगा होगा जूता? अब मुझे पता नहीं, ये महंगा है सस्ता है। अच्छा ये क्या स्पॉन्सर्ड होते हैं आपके जो शूज़ वगैरह मिलते हैं? मतलब जो मतलब जैसे शॉप वाले होते हैं वो भी भेज देते हैं, नहीं तो कोई जो आर्मी वाले होते हैं जो भाई हैं, क्योंकि मेरे को मतलब डिफेंस में काफ़ी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मैं इंडिया के लगभग हर एक सेंटर पे मैं घूम आया हूँ भर्ती देखने के चक्कर में। तो वहाँ के जो होते हैं तो वो पहचानते हैं कि चलो ये रजा है, बहुत अच्छा मेहनत करता है, रनिंग भी बहुत सही करता है, तो वो लोग भेज देते हैं, बोलते हैं भाई इस शूज़ को पहनो, तुम रोड पर रनिंग करते हो, घुटना नहीं खराब होगा, सीन बोन नहीं होगा, तो ये सब आता रहता है भैया। अच्छा कभी जो कंपनी जूता बनाती है वो कंपनी नहीं भेजी कभी? नहीं, कंपनी नहीं भेजी। अच्छा अच्छा, अब एक बात बताइए, 2.5 मिलियन तो हो गए सब्सक्राइबर, तो इंस्टाग्राम का गेम आपको कब समझ में आया कि भाई इंस्टाग्राम पे खूब चलेगा और इससे भी कमाई हो सकती है कोलैबोरेशन करके, तमाम चीज़ें करके? देखिए अभी मतलब मेरे को इस चीज़ अभी हाल ही फिलहाल में पता चला है कि भाई इंस्टाग्राम से भी पैसा कमाते हैं, वो ट्रेडिंग वगैरह क्या क्या होती है चीज़ें के, तो मेरे को समझ में आता नहीं है। तो अब पता चला कि हाँ उससे भी लोग अर्निंग करते हैं। पहले ये व्यू नहीं था कि मैं भाई इंस्टाग्राम पर डाल रहा हूँ तो पैसा कमाऊँगा, हाँ तो अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई हाँ लोग उससे भी कमाते हैं, तो मैं वो चीज़ें करता नहीं हूँ या ट्रेडिंग वगैरह के उस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। अच्छा, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है आज की डेट में? पैसा कैसे कमाते हैं आप जो सर्वाइवल? घर पे जानते एक गाय है और एक भैंस है, पहले 2 भैंसें थी और एक गाय, तो एक भैंस बिक गई और मेरा वही सोर्स है अर्निंग का, मतलब जो भी होता है ना, और मम्मी घास लाती है, पिताजी भी साथ में जाते हैं, घास आता है मैं काटता हूँ उसको, और जितना समय होता है कि मैं भी खिलाता हूँ गाय भैंस को और अपना वर्कआउट भी करते रहता हूँ और घर ही पर रहता हूँ। जितना दूध होता है और जितना खा सकता हूँ 4-5 लीटर तक खा जाता हूँ मैं, जिसमें 2-2.5 लीटर पी लेता हूँ, 2-2.5 लीटर का 1-1.5 लीटर पनीर बनता है, और हमको लग रहा है आधा से 1 केजी का दही जमता है सिर्फ मेरे लिए ही, तो वो चीज़ मैं सेवन कर लेता हूँ। बाकी जो बचता है भैया हमको लग रहा है कि 8-9 किलो दूध बचता है, वो बेचाता है, तो बेचाता है तो पैसा आता है, साग सब्जी उससे काम चलता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप मुझे अपनी थोड़ी दिनचर्या बताइए, कैसे होती है दिन की शुरुआत, कब उठते हैं, और मुझे पूरा रात तक बताइए कैसे सुबह शाम तक क्या होता है? देखिए मैं बचपन से ही, ऐसा नहीं है कि मैं आज से या कल से या 6 महीने से मैं उठ रहा हूँ, मेरे पिताजी पहलवान थे तो शुरू से 4 बजे भोर में उठाते थे, तो मैं 4 से 5 बजे तक उठ जाता हूँ, 4 बजे से 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद फ्रेश वगैरह हो करके रनिंग करने निकल लेता हूँ। 15 से 20 या 10, 12, 15 इतना ही रनिंग करता हूँ। रनिंग करने के बाद आता हूँ तो अखाड़ा कोड़ता हूँ, अखाड़ा कोड़ने के बाद जोड़ करता हूँ पिताजी के साथ, वर्कआउट करता हूँ, सपाटे रसा करना, उसके बाद नहा धोआ कर खाना खाता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ, सोता हूँ, उसके बाद फिर 3 बजे के बाद से वर्कआउट पे लग जाता हूँ, फ्रेश वगैरह होकर के 3 से 6-7 बज जाते हैं रात। उसमें सपाटे रहता है, बैठक रहता है, रसा रहता है, और जो देसी इंस्ट्रूमेंट है मेरा वो रहता है सिटअप लगाना पेट के लिए, ये सब करता हूँ मैं। अच्छा तो ये पूरा दिन आपका मतलब वही वर्कआउट में चला जाता है, अखाड़े में चला जाता है और अपने घर के काम में, इसके अलावा बाकी आप कुछ और भी काम करते हैं इसके अलावा? नहीं भैया, इसके अलावा और कुछ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं करने को, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है कि कुछ और मैं करूं। और ये वीडियो कैसे एडिट होता है, जब जितना सब रील बनाते हैं, इसका कब टाइम? और टाइम मिलता है भैया, अभी रील बनाने का टाइम मिल जाता है, वो रिकॉर्ड रहता है डाल लेते हैं। हाँ वो रील डालने के लिए टाइम उसमें खोजना थोड़ी पड़ता है, लड़के रात रात में मोबाइल चलाते हैं, तो उसमें 10-15 मिनट टाइम निकालने में कोई जाता नहीं है।
हाँ। एक रील देख रहे थे हम आपकी 2 दिन पुरानी थी शायद, 35-35 मिलियन उस पर व्यूज़ हैं। नहीं देखिए, मेरा वीडियो तो मेरा मतलब हमको लग रहा है एक दिन में 50 मिलियन पार कर जाता है। अच्छा। जैसे हमको लग रहा है 8-10 वीडियो मेरे होंगे जो एक दिन में 50 मिलियन क्रॉस करके चुके होंगे। रुकिए, पहले हम वो वाला वीडियो देख लें एक बार ज़रा। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो राजा यादव फिटनेस, और यही है ना असली अकाउंट? जी हाँ, यही है। ये आ गए हम। आप लगा रहे हैं बाबा रामदेव जी को कुछ, ये क्या लगा रहे हैं? ये लगा रहा हूँ घी, शुद्ध देसी गाय का घी। 41 मिलियन इस पे व्यूज़ हैं। ये क्या कहानी है? बाबा रामदेव जी से कैसे मिले? देखिए, रामदेव बाबा जी ने मतलब मेरा जो वर्कआउट था, जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, शुद्ध खाना खाना, गाय का सेवा करना, इससे प्रभावित होकर उन्होंने मुझे मतलब बुलाया कि चलो इससे मिलते हैं, थोड़ा सा इसके साथ योगा वोगा करेंगे। तो मैंने भी बोला चलो ठीक है, आते हैं गुरु जी। तो उनके पास गए तो मतलब उनके साथ थोड़ा सा योगा किए और रनिंग किए। उनके कोई कार है डिफेंडर, तो उनके साथ रनिंग किए और वीडियो रिकॉर्ड हुआ, लाइव भी चला। तो वही चीज़ मैं भी डाला हूँ। पछाड़ दिए आप बाबा रामदेव जी को? नहीं उनकी फिटनेस देख के 59 साल में इतने फिट कैसे हैं? देखिए, वो मतलब उनके बहुत इंस्पायर हुए उनसे देखकर। मतलब उतना एज में भी उतना फिट है, ये बहुत मायने रखता है कि आदमी कोई उतना एज में उतना फिट है। इसके लिए तो हम मतलब उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि हम लोग उतना संभवतः रुक पाएंगे उस टाइम तक। अच्छा, कुश्ती के कुछ दाव पेच उन्होंने भी सिखाए आपको? हाँ, उन्होंने बहुत से 2-3 दाव पेच भी सिखाए हमको जी। अच्छा, ये जाने का क्या प्रोसेस था? जब उन्होंने बुलावा आया तो आप कहाँ थे उस समय? देखिए, उन्होंने मतलब मेरे लिए तो फ्लाइट बुक किए थे। तो क्या है ना, थोड़ा सा फ्लाइट में बैठने तक ही उत्सुकता रहती है मन में। अब जब मैं बैठ जाता हूँ तो उसमें थोड़ा सा उल्टी के माइंड होता है, कान सुन पड़ जाता है मेरा। ये बताइए ज़रा, फ्लाइट का पहला अनुभव कैसा था? कब गए आप फ्लाइट से, कहाँ गए? देखिए, हमको लग रहा है 2-3 महीना पहले आए थे दिल्ली एक बार फ्लाइट से। मतलब अच्छा लगा फ्लाइट में बैठ के, आदमी आकाश में उड़ रहा है। कभी सोचा नहीं था कि हाँ, फ्लाइट में भी आदमी उड़ेगा। जब उड़ता है और उतरता है, लगता है कोई डर लगता है? अरे जानते भैया, वो मिल्खा सिंह में मूवी देखा था तो उसकी याद हमको आ गई। मैंने बोला भाई, उससे से बोल रहा था ऐसे, भाई लड़ाएगा कहीं तो मैंने भी बोला भाई ये तो भाई कहाँ ऊपर ले जा रहा है बादलों में। हाँ, मतलब अजीब लग रहा था, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था वो। मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मतलब ऐसे डोल रहा था पूरा है? डोल रहा था वो। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये पिछले 6 महीने में जब चीज़ें बदली, सोशल मीडिया पर आपको एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के तौर पर देखा जाने लगा, तो अब कितनी दिनचर्या बदल गई? बाहर के लोग तो आपको जानते ही हैं, अब बाहर के लोग भी जाने लगे। कभी जब जाते होंगे यहाँ वहाँ किसी अन्य शहर में, लोग मिलते होंगे, कोई किस्सा याद आ रहा हो, कभी कोई मिला ऐसा? हमेशा मिलते हैं। जैसे क्या होता है कि मेरा ड्रेस रहता है, मैं अभी आज तक कभी इस प्रकार से मतलब शॉर्ट पैंट में कभी वीडियो डाला ही नहीं हूँ। जो भी रहता है मेरा ये शॉर्ट्स रहता है और जूता रहता है। तो लड़के थोड़ा सा इसमें पहचानने में थोड़ा सा विलम्ब करते हैं। तो अभी हमको लग रहा है कि जब हम इधर आ रहे थे तो एक लड़का है छोटा सा, वो गाड़ी लगाया था, मैं बैठा था वहीं पे। तो वो लड़का हमको देखा, तो मतलब वो देख रहा था मेरा, मतलब भाई बाबू इधर आओ। तो कहता, बोल रहा है क्या है, वो हमको पहचानते हो? तो कहता अरे आपको देखा हूँ, राज भाई और अरे भाई रुक जा, हाँ मैं ही है। मैंने हमको लगा कर उसको भाई सन लगा ऐसे, भाई ये कहाँ दिख गया हमको। मतलब ऐसे ऐसे घटनाएं होती रहती है। लड़के बहुत खुश होते हैं जब एक बाइक उनको देखता हूँ मैं, तो कहते अरे भैया कहाँ से आ गए। मतलब अच्छा लगता है भैया वो चीज़ देख के। लड़कों लोग को मतलब एक्साइटेड, मतलब वो लोग इतना खुश होते हैं ना, वो लोग कूदने लगते हैं, अरे राजा भाई आए हैं, राजा भाई आए। मतलब अच्छा लगता है भैया। मतलब अच्छा, एक सवाल जो जब हमने कहा कि राजा यादव आ रहे हैं हमारे यहाँ बैठकी में, तो सबने कहा ये ज़रूर पूछिएगा कि क्या खाते हैं राजा यादव, और मतलब शाकाहारी डाइट है, मांसाहारी डाइट है, क्या है, और ऐसा शरीर बनाने के लिए क्या खाना पड़ता है? देखिए भैया, मैं तो सबसे पहले शुद्ध शाकाहारी हूँ, और जो घर पे खाना बनता है, जैसे मैं गाँव से हूँ, देहात से हूँ, तो जो घर पे उगता है साग सब्जियाँ, हम लोग थोड़ा मार्केट से कम वो क्या करते हैं, सब्जी वगैरह कम लाते हैं। जो घर पे उग जाता है, जैसे गोभी हो गया, खुर्दन हो गया, आलू हो गया, ये लहसुन प्याज ये सब घर ही उग जाता है। क्योंकि हम लोग गांव से हैं तो खेतों में, घर के बगल में खेतों में रोपा जाता है, तो उसका अधिक सेवन करता हूँ। और जो भी बाहर के खाने वाला चीज़ होता है, जैसे कि बाहर के बहुत से विभिन्न प्रकार के खाने वाली चीज़ें, उसको मैं यूज नहीं करता हूँ। अब मेरे जैसे बॉडी बनाने के लिए ऐसा कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल रहना है, मेरे इतना बॉडी बनाना है, मेरे तरह दिखना है, तो नॉर्मल घर के खाना से सब कुछ संभव है। मेरे से बेहतर भी हो सकता है। तो आपने रूटीन तो बता दिया,
अब उस रूटीन में मुझे डाइट भी बताइए, आप सुबह से शाम तक खाते क्या हैं? लोगों के सवाल थे भैया राजा यादव जैसी बॉडी बनानी है, वर्कआउट तो करेंगे ही, खाना बता दीजिए, खाने में बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। आप क्या खाते हैं सुबह से शाम तक का बताइएगा। देखिए भैया, अभी मतलब मैं भी खाता था, ड्राई फूड वगैरह खाता था, लेकिन अभी खाता नहीं हूँ क्योंकि अब वो चीज़ें पसंद ही नहीं आती है भैया। मैं नॉर्मल जो घर पे खाना बनता है, एक बार खाना खाता हूँ दिन में, एक बार शाम को खाता हूँ। सुबह चावल वगैरह खा लेता हूँ और शाम को रोटी खाता हूँ। ऐसे नहीं, पूरा बताइए क्या होता है थाली में, वो बताइए। जब सुबह उठ के पहला भोजन कब करते हैं, कितने बजे? मुझे लग रहा है 10 बजे करते हैं, 10 बजे। क्या होता है उस? दाल भात सब्जी रहता है, चावल और दाल सब्जी, हाँ ये रहता है। रोटी नहीं खाते आप? शाम को रोटी खाते हैं। अच्छा, हाँ शाम को रोटी, एक खाना सुबह 10 बजे और फिर शाम को? शाम को हाँ रोटी के साथ पनीर रहता है। हाँ सोने से पहले दूध, ये चीज़ रहता है। अच्छा, चाय वाय पीते हैं? नहीं नहीं, चाय नहीं पीता। क्या नहीं खाते हैं, क्या बिल्कुल छोड़ रखा है? मीठा चीज़ छोड़ रखा हूँ मैं। मतलब चीनी किसी भी फॉर्म में, मिठाई हो, चीनी हो, चाय हो, जिसमें भी डालते हाँ हो? चीनी सब छोड़ रखा हूँ। और मैं क्या है ना कि मुझे लगता है कि मैं 2 साल से 95% बॉयल खाना खाता हूँ। अच्छा, अभी आपका वेट कितना है? मेरा होगा 78 होगा। 78। बॉडी कंडीशन अगर हम चाहें कि हम दिखा सकें दर्शकों को, अभी बॉडी कंडीशन क्या है? भैया देखिए 10 दिन से मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, एक स्थान में बैठना, अगर आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है ये नेचुरल बॉडी है। एब्स तो आ रहे हैं, गिनने में आ रहे हैं, 6 पैक एब्स तो हैं। पता नहीं भैया। तो ये हो जाता है दाल चावल खाने से, ऐसा हो जाता है? हाँ भैया क्यों नहीं होगा, वो इससे दाल चावल से तो नहीं होता है ना भैया, ये होता है मेहनत से, मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो 6 पैक बनाता नहीं हूँ, ये होता है मेहनत से भैया। अगर कोई लड़का मेहनत कर रहा है तो ये चीज़ें आ ही जाती मेहनत करते रहे और घर का खाना खाते रहे सादा। जी। इसमें देखिए भैया, देखिए बात ये होती है कि ये चीज़ें लड़के समझते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर में हो जाती है, लेकिन भैया मुझे लगता है इसमें टाइम लगता है भैया। ये नहीं कि हम बैठे हुए हैं एक बार में एक चैप्टर ख़त्म कर दिए, एक कोई चैप्टर नहीं है कि एक बार में बैठे ख़त्म कर दिए। ये फिजिकली एक्टिविटी है, धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तन होती है, इसमें धीरे धीरे बदलाव आती है। तो आप तो शुरुआत से ही पहलवानी कर रहे थे, रेसलिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे, तो ये वाला बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से यहाँ तक तो उसको छोड़ते हैं। ये बताइए जब आप बीमार पड़ गए थे, बीच में पसली टूट गई, तो उसके बाद से कितने महीने में ये वाला फॉर्म में वापस आया और तब वेट कितना हो गया था? उस टाइम था 86 था मेरा, और अभी है 78 है, 76 77 78 होगा। ये तो कितना टाइम लगा उस फॉर्म से इस फॉर्म में वापस आने में? 6 महीना। अच्छा, 6 महीना लग गया। 6 महीना कंटिन्यू में किया मेहनत, तब धीरे धीरे चीज़ें रिकवर हुआ। तो यही चीज़ है भैया, आप लोग औगताए मत, ये कोई चैप्टर नहीं है कि एक बार में बैठे ख़त्म कर दिए। ये बॉडी है, धीरे 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 परिवर्तन होती है। ये नहीं कि एक बार बैठे एक बाल्टी दूध पी लिए तो बॉडी बन गया, नहीं, इसको धीरे धीरे बढ़ाइए। 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास पीजिए, ऐसे बढ़ता है ये। नहीं पिज़्ज़ा वीज़ा कभी खाए? भैया पिज़्ज़ा तो हम जानते नहीं है पिज़्ज़ा कैसे होता है, मतलब पिज़्ज़ा बर्गर वो नाम सुना हो, वो चीज़ नहीं खाता हूँ भैया। अच्छा, बहुत सारे दर्शकों के सवाल आए हैं और हमारे न्यूज़ रूम में भी बहुत से लोगों के सवाल हैं, तो एक काम करते हैं, न्यूज़ रूम में चलते हैं। हाँ। उनके भी सवाल लेते हैं और दर्शकों के भी सवाल लेते हैं, आइए चलते हैं। तो चलिए आपको हम लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में लेके चलते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल हैं, वो भी पूछेंगे हम। तो इंटरव्यू न्यूज़ रूम में शिफ्ट हो गया है अब बाहर से, और सबसे पहले मैं आपसे जनता के सवाल पूछता हूँ। जब हमने पोस्ट किया कि राजा यादव आ रहे हैं तो उन्होंने कुछ सवाल किए हैं और छोटे छोटे आप उसके आंसर दीजिएगा। कृष्णा यादव पूछते हैं, अपने खाने पीने पर कितना खर्च करते हैं? और डाइट तो आपने बता ही दिया, तो खाने पीने पर कितना खर्चा होता है दिन भर का? देखिए फिजिकली एक्टिविटी करने के लिए डाइट बहुत एक महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन जितना आपके पास है, जितना सक्षम है आप अपने ऊपर खर्च करने में, उतना ही कीजिए, उतना ही बेस्ट रहेगा। रोहित वर्मा का सवाल है, सुना है आप WWE के सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर से फाइट करना चाहते हैं, है? ऐसा भी है कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, वो समय बताएगा। समय बताएगा। हाँ, ये अनिल बैरवा का सवाल है, क्या पढ़ाई के अलावा फिटनेस भी करियर ऑप्शन हो सकता है? कितना मुश्किल करियर है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रुचि किस ओर है। अगर फिटनेस को झुकाव है तो 100% करियर है। अगर पढ़ाई कर सकते हैं तो पढ़ाई कीजिए, नहीं तो मेरे तरह फिजिकल एक्टिविटी में आपको इंटरेस्ट है तो उतरिए और पूरे जी जान लगा कीजिए। 100% किसी भी काम में दीजिएगा, किसी भी क्षेत्र में दीजिएगा तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी।
अच्छा, दर्शन सिंह का सवाल है, बड़ा वाजिब सवाल है। आजकल वायरल वीडियोस में दिखता है कि लोग जिम करते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, कभी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। लोगों की हेल्थ इतनी नाजुक क्यों हो गई है? जी देखिए, वो जो चीज़ें पूछे कि आजकल लोग जिम में हार्ट अटैक करते हैं, वो शॉर्टकट अपनाते हैं। और मुझे लगता है कि फिटनेस में टाइम लगता है, ये चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तन होता है और इसमें काफ़ी वक्त लगता है ये, और शॉर्टकट अपनाएंगे तो वैसे ही होगा। ये शॉर्टकट किस चीज़ को कह रहे हैं आप? ये फूड सप्लीमेंट? हाँ, वैसे बहुत सारे ड्रग्स वगैरह आजकल के चल रहे हैं, वो चीज़ तो नेचुरल डाइट रहेगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, नेचुरल डाइट पे कुछ नहीं होगा, नेचुरल डाइट ले। यार एक सवाल है ना, वो करीब 12-14 लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पूछा है, सत्यराज का हमने उठाया उसमें से सवाल। लिखते हैं कि फिटनेस में रहते हुए या आम तौर पर हस्त मैथुन पर कंट्रोल कैसे करें? मस्टरबेशन होता है, हस्त मैथुन पर कंट्रोल कैसे करें? जितना समय हो सके अपने फैमिली के साथ बिताएं और अपने माता पिता के साथ बिताएं, और उनके जो दिनचर्या है, कार्यशैली है, उसमें हाथ बैठाएं। मुझे लगता है कि ये बहुत मदद करेगी वो सब। जब इस तरह के विचार आए, उनके उत्तेजक विचार, तो मम्मी पापा के साथ देखें, मम्मी पापा का चेहरा देखें। मुझे लगता है कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार माइंड में लाएं कि हाँ मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, और उनके कामों में हाथ बढ़ाएं। एक दो सवाल और हैं। अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है? सपाटे। एक ही एक्सरसाइज है, स्टेमिना नेचुरली तरीके से बढ़ाना है तो सपाटे लगाएं, हनुमान लगाएं। और एक निकेश कुमार बोल रहे हैं कि रील में राजा यादव ट्रक बाइक कारों को पीछे कर देते हैं, क्या ऑन कैमरा कुछ ऐसा कर सकते हैं, पुशअप्स या एक्सरसाइज टाइप? देखिए, कुछ सेकंड के लिए कार बाइक जो है उसे पीछा कर सकता हूँ, और सपाटे कुछ एक्सरसाइज करना है। हाँ, कुछ करना चाहते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आपके कोई कुछ भाई लोग हैं तो उनको भी बुलाइए, उनके साथ करा जाए। आइए साथियों, आ जाइए न्यूज़ रूम से। दीपक आ जाओ, चलिए। 5, 6, 7, 8 मेरी 11। ओए 18 हो गई। कोई हार नहीं रहा था, मैंने पहले ही हार मान ली। हाँ, अब बिल्कुल कंपटीशन चलेगा, देखते हैं कौन निकलता है। ठीक है। बहुत ही शानदार। और आज हमें लल्लन टॉप का टार्जन भी मिलने वाला है। 2 जीत नहीं पाऊंगा तो मानो बहुत टफ कंपटीशन। अब पंप आ गया है प्रशांत में एकदम। चलिए, बहुत शानदार। तो होस्ट की ड्रेस बदल गई है, पुशअप्स किए थे 20, इसलिए ऊपर का जो अपर है वो उतार दिया था। सवाल क्या है प्रशांत? मेरा सवाल ये है, जैसे जब मैंने भी जिम जाना स्टार्ट किया था या फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी, तो स्टार्टिंग में सबसे डिफ़िकल्ट ये होता है कि मतलब यू लुक फॉर कि ये मंडे से स्टार्ट करेंगे या नए साल की पहली तारीख से स्टार्ट करेंगे या ये साथी के साथ जाएंगे तो स्टार्ट करेंगे। तो वो आपके लिए कैसा था, मतलब स्टार्टिंग में या अभी भी वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं? ये सबके मन में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन और ऐसी आ जाता है आप ही के मन में है, लेकिन वो सबके मन में रहता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग ने आज से चालू करेंगे तो करेंगे। जब एक बार कमिटमेंट कर दिए तो वही कर दिए। वो अपना एक होता है स्वाभाविक विचार, उस पर हम लोग टिके रहते हैं, जो इंसान की होती है पहचान, नहीं भाई ये करना है तो करना है। थोड़ा सा अपने आप में वो चीज़ लाना पड़ेगा, और वही चीज़ मुझे भी लगता है कि आपको भी लेना चाहिए। अगर हमको भाई कल जाना है, वो काम करना है, किसी भी काम को करना है तो वही करना है, उसके लिए कुछ भी हो जाए, जब हम ठान लिए वो करना है तो करना है भाई। अगर हमको कल सुबह 4 बजे जिम जाना है तो जाना है, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए भाई, नहीं कल नहीं, 4 बजे नहीं 5 बजे चलेंगे, तो आखिर कब तक चलेगा ही। अच्छा, चलिए, उसी से जुड़ा एक सवाल है। एक सवाल जो दीपक नहीं पूछ पाए, मुझे बता दिया था। जैसे इन्होंने कल बोला था कि ना आज से वॉक पे चलेंगे, तो 8 रनिंग करेंगे, तो सुबह 8 बजे चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने 8:30 बजे कॉल किया, भाई का फ़ोन स्विच ऑफ। तो और ये भी सवाल पूछना चाहता है, जिम में मेंबरशिप 1 साल की लेके और ना जाओ तो क्या कोई पाप लगता है? क्या कोई पाप लगता है? देखिए भैया, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड है। नहीं देखिए, कोई पाप नहीं है, ठीक है।
अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं करिए तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखिए, जो हमारी बात रही, हमारी मजबूरियाँ रहती है भैया। अगर हम सुबह दौड़ने नहीं जाएंगे तो कल का कोई और लड़का मेरे से आगे निकल जाएगा। अगर मैं कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन दौड़ने नहीं जाऊँगा तो मेरा टाइमिंग ख़राब हो जाएगा, तो फिर हमारी भर्तियाँ नहीं निकलेगी। तो ये सब प्रेशर हम लोग के ऊपर आता है कि भाई मैं कल नहीं जाऊँगा तो शायद अगले महीने में जो दंगल होने वाली है, जो मेरे विपक्षी होंगे वो मेरे से जीत जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती है हम लोगों में, मतलब ये नहीं होता है कि भाई चलो आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये चीज़ हम लोगों में नहीं आती है, क्योंकि हमको ये पता रहता है कि भाई अगर हम आज कम करेंगे तो जो मेरा विपक्षी टीम है मेरे से अधिक करेगा। अब दीपक का असली सवाल नहीं, जैसे मेरा ये था, जैसे इन्होंने जो बात की ना कि शुरुआत कैसे करें, तो उस पर आपने खूब अच्छे से बताया। दूसरा ये कि कई बार आप शुरुआत करते लेकिन आपका ट्रैक अब भटक जाता है। कुछ भी काम हो सकता है, काम ज़्यादा हो गया, तबीयत खराब हो गई, घर में कोई इमरजेंसी हो गई, कुछ भी है ना। तो वो ट्रैक पर वापस आने के लिए बहुत जल्दी आप कैसे करते हैं? क्या आप भी उसमें करते हैं कि नहीं यार एक आइडियल टाइम है तभी करूँगा? मतलब अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं तो जल्दी से कैसे वापस ट्रैक पर आया जाए? देखिए, वो चीज़ धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे आप उस जिस काम को छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, छोड़िए मत, मैं तुम्हें ये कहूँगा, जब आप दिन में सोना नहीं छोड़, रात को सोना नहीं छोड़ते हैं, खाना पीना नहीं छोड़ते हैं, तो फिर अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने शरीर के लिए कुछ पल, कुछ टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं? ये ज़रूरी है। अगर हम लोग पानी पीना नहीं छोड़ रहे हैं, सोना नहीं छोड़ रहे हैं, सोने से 10 मिनट पहले अपना बॉडी पे काम कर लीजिए, क्या जाता है उसमें 10 मिनट। दीपक पे तो एक चीज़ और, जब किताब पढ़ना नहीं छोड़ रहे हो तो वर्कआउट कैसे छोड़ दें? एक और सवाल है मेरा कि अब जैसे नए लोग, नए बच्चे जिम जाना स्टार्ट करते हैं, तो जो जिम में ट्रेनर्स होते हैं, और इंडिया में जनरली देखा है कि वो बहुत इलिटरेट होते हैं, उनको खुद, मतलब अब जैसे मान लो वो स्टेरॉइड भी ले रहे हैं, हाँ, एक बहुत बड़ा कल्चर है। तो उनको किसी ने कुछ बोला, हाँ, वो वाला केमिकल अपने बॉडी में डाल लिया और वो वही सबको सजेस्ट करते हैं। पहली बात तो स्टेरॉइड लेना ही नहीं ठीक है, हाँ, मतलब मेरे हिसाब से, बाकी लेने वाले लेते ही। तो आपका उस पर क्या टेक है? एक स्टेरॉइड्स अब्यूज़, और दूसरा प्रोटीन को लेकर कई सारी धारणाएं हैं कि नहीं लेना चाहिए, तो वो देखिए, मैं आजकल के जो यूथ हैं, जो मतलब शॉर्टकट अपनाते हैं, तो हम लोग एक फ़ोन लेने के लिए कितना सोचते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, स्टोरेज कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, 5G कितना पड़ेगा, जो भी चीज़ें, बैटरी बैकअप कितना है, मतलब ये सारे चीज़ चेक करते हैं सिर्फ एक फ़ोन चलाने के लिए, फ़ोन यूज करने के लिए। और हम अब लोग, जो हमारी शरीर है जिससे सब कुछ है, अगर ये ना रहे, फिटनेस किसी के ना रहे, तो उसके लिए कुछ है ही नहीं दुनिया में। 10 दिन कोई बीमार पड़ जाएगा तो घर वाले भी उब जाते हैं। तो थोड़ा सा शरीर में भी कुछ इंजेक्ट करने से पहले, कुछ ग्रहण करने से पहले उसके बारे में सोचे कि हाँ, मेरे लिए कितना सही है, कितना ख़राब है। खुद रिसर्च करें, खुद इतना तो समझ सबको है कि भाई हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। थोड़ा सा उसके बारे में अगर सर्च कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ें उनको उतना प्रभावित करेगी। बताइए आपका सवाल। मुझे, मतलब मेरा जो मानना है, मेरे शरीर से सबसे ज़्यादा फैट मेरे चेहरे पे बढ़ रहा है, तो चेहरे का फैट कम करने के लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले कहीं का भी फैट हो, वो फेस का हो या पेट का हो, ये फैट तो फैट ही है। इसके लिए रनिंग कीजिए। हम कहेंगे कि सबसे अच्छा उपाय है कि कुछ महीने तक आप बॉयल पे चले जाइए, बॉयल खाना खाइए, कैलोरी सब छोड़ दीजिए और वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, धीरे धीरे उसमें अपने आप को ढालिए कि मैं कितना वक्त दे सकता हूँ रनिंग में, क्योंकि फैट को लॉस करने के लिए सबसे एक ही अच्छा वर्कआउट है रनिंग। और बॉयल पे चले जाइए और थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल कीजिए। और क्या, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। बताइए आपका सवाल क्या है? सर, मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे रील्स और शॉर्ट वीडियोस में तो आपको सबने आपको भागते हुए देखा है। क्या कभी आपको कॉम्पिटिटिव रनिंग, या जिसको कहते हैं रनिंग एज अ प्रोफेशनल लेने की बात की जाती है, तो आप कभी रनिंग को एज अ प्रोफेशन लेना चाहेंगे? एक प्रोफेशनल, मेरा टारगेट तो वही है। मैं अपने आप को खुद एक मतलब रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं उस ट्रैक के लायक कब होऊंगा। और जिस दिन मैं उस लायक हो गया, सबको देखने को मौका मिलेगा। मैं खुद अनाउंस करूँगा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या ये ललन टॉप के माध्यम से। मैं उस काबिल जिस दिन हो जाऊँगा, मैं उसी के लिए 10-12 साल से मर रहा हूँ। अगर जिस दिन मैं उस काबिल हो गया तो सबके सामने आएगा। हुसैन बोल्ट का 9.58 सेकंड का रिकॉर्ड, तो उसका रिकॉर्ड है, तो उसके लिए भैया थोड़ा सा तो टाइम चाहिए। क्या चलिए, राजा जी आप आए, राजा बाबू ख़ास तौर पे पूरा नाम, तो आप आए हमारे साथ, आपने ये पूरी बातचीत की। और ये ललन टॉप की बैठकी है जो घूम घूम कर हुई है। और आपके भी कोई सवाल हो, उनके भी जवाब हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे, जिन लोगों के हम सवाल नहीं ले पाए हैं। तो इस पूरी बातचीत पर आपकी जो भी राय है आप हमें बताइए। इस शो के प्रोड्यूसर हमारे दीपेंद्र गांधी हैं, मेरा नाम विकास वर्मा और हमारे साथ राजा यादव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।